बिहार में आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। इसके पहले बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। जातीय जनगणना कराने के लिए सभी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, मुख्यमंत्री की पार्टी हो यानी कि जेडीयू हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत तमाम दलों के नेता प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और उसके बाद से यह तय हुआ था कि बिहार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराएगा। उसके बाद से आज यानी 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। सरकार हर घर, हर दरवाजे पहुंचकर ये पूछेगी कि आपकी जाति क्या है। हालांकि आज पहले चरण की शुरुआत हुई है जिसमें 7 से 21 जनवरी तक एक नजरी नक्शा तैयार कराया जाएगा, हर मकान की मार्किंग कराई जाएगी। जैसे अगर राजधानी पटना में देखें तो जहां से शुरुआत हो रही है आज, ये मकान संख्या 101 भवन संख्या, इस यानी कि ये अपार्टमेंट है, इस पूरे अपार्टमेंट को एक भवन माना जाएगा और अंदर जितने फ्लैट्स हैं उनको मकान माना जाएगा। 01 से यहाँ दर्शाया जाएगा। हमको लास्ट में गिनती करके आएगा तो लास्ट में हम यहाँ जब पूरे गणना कर लेंगे तब लास्ट में यहाँ हम दर्शाएंगे कि कितना फ्लैटियर है। तो देखिए कितने फ्लैटियर हैं, फ्लैटियर्स भी यहाँ मौजूद हैं और जो गणना कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। ये बताइए हमको क्या तरीका अपनाया जा रहा है? कौन एक 7 पन्नों का एक जो दस्तावेज है, ये है 7 पन्नों का दस्तावेज, 10 कॉलम का फॉर्मेट है। 10 कॉलम का फॉर्मेट है। यानी कि आप देखिए अगर यहाँ पर मकान संख्या और तमाम जो किस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार में ये दिखलाएं आप, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या और परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर भी यहाँ लिया जाएगा। और ये जो मकान संख्या है वो यहाँ पर दर्ज भी कर दिया जाएगा, जो भवन संख्या। तो आपका मकान संख्या भी दर्शाया जाएगा सर। हाँ बाद ये बताइए पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से ये गणना की जा रही है? आज से क्या आप लोगों को ट्रेनिंग मिला है, प्रक्रिया क्या है पूरी? देखिए, जो जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण है, इसका प्रथम चरण आज से शुरू हुआ है जो कि 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें हम 10 को हर एक घर में जाकर के जो भी हमें क्षेत्र अलॉट हुए हैं उस क्षेत्र में जाकर के हम भवन और घरों में जाकर के कुछ जो 10 कॉलम की जो जानकारी है वो जानकारी हम उनसे लेंगे, उनके हस्ताक्षर करवाएंगे। इसके बाद ही हम अपने उच्च में इस फॉर्मेट को भेज करके जो इसका सेकंड चरण है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फिर होगा। उसमें जो है हम विस्तारित रूप से और भी जो कॉलम्स होंगे उनकी जाति होगी, आर्थिक व्यक्तिगत जितनी भी उनकी जानकारी होगी विस्तार रूप से वो हम लेंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी घर में ताला बंद है तो फिर क्या किया जाएगा? अगर ताला बंद है तो इसीलिए हमें समय कुछ दिया गया है। अगर उस फ्लैट में ताला बंद है, घर में ताला बंद है, तो हम अगल बगल से जानकारी जुटाएंगे, हम दूरभाष से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हमें समय दिया गया, हम 2 बार 3 बार आकर के उसका सर्वेक्षण करेंगे। तो आप दूसरे चरण में जब जाति पूछेंगी तो कैसे, उसकी ट्रेनिंग कैसे दी गई है? उसकी ट्रेनिंग अभी हमें आगे दी जाएगी। उसका जो भी विस्तारित रूप से जो हमें करना है वो सारा जानकारी हमें बताया जाएगा। को लेकर बहुत कंफ्यूजन होगा, कई उपजातियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब हमें जानकारी ट्रेनिंग मिल जाती है तो हम उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। ये अच्छे के लिए हो रहा है, उनसे कन्विंस करेंगे कि जो अपना उस जाति हो सच्चाई बताएं। देखिए ऐसे हम लोग इस विद्यालय में एक शिक्षिका भी है, तो हम अपने स्कूल के बच्चों को तो जाति आधारित काम करते रहते हैं, जैसे छात्रवृत्ति उन लोग को मिलता है, तो हम लोग को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और ये एरिया का लोकेशन जो है हमारे बहुत अच्छे लोगों को अच्छे लोग हैं। नहीं, अच्छे लोग तो हैं, उपजातियां लोग बताते हैं, तो उनको जाति बताना है, तो ये कन्फ्यूजन आप कैसे दूर करेंगी? क्या अगल बगल लोगों से भी सहयोग लेना है कि आखिर इनकी जाति क्या है? उनको जानकारी देंगे कि अपना जो सही जाति है वही बताएं, वही लिखा जाएगा। तो इस ये जो भवन है यानी कि इसको एक भवन माना गया है। इस भवन में जैसे एक फ्लैट, तो आपका फ्लैट है, इस भवन में कितना संख्या है आपके फ्लैट का? हमारा नंबर 305 है। 305। तो क्या क्या आपसे अभी पूछा गया है? आपसे हो गया, पूछताछ हो गई या हो रही है? हो रहा है। तो आपका दर्ज होगा यहाँ पर? हाँ। कितना दर्ज हुआ है अभी तक? अभी मैं कर ही रही हूँ। अभी शुरुआत हाँ जी, ही हाँ हुआ मैं है। अभी कर ही रही हूँ। तो सारे फ्लैट्स में जाएंगी? हाँ बिल्कुल, और सब ये फ्लैट्स में भवन संख्या 1 और मकान संख्या इसमें सब दर्ज किए? हाँ। भवन संख्या 1 दिखा गया ना। इसके बाद जो अभी इन लोगों ने अपना 2-3 फ्लैट का किया है वहाँ पर है तो मकान संख्या लिखा गया। इसी तरह का एरो कैबिन बना करके उसमें
3 डिजिट में इन्होंने लिखा है 001, 002, 003, इस तरह से जितने भी फ्लैट्स हैं। जाति तो आपके अभी नहीं पूछी गई? जाति अभी नहीं पूछना जा रहा है, जाति इसमें अभी इन लोगों के पास कोई कॉलम भी नहीं है। जो 10 कॉलम इन्होंने अपना केवल बिल्डिंग, भवन, मकान और परिवार के मुखिया और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि उनके कितने बच्चे हैं, कितने परिवार में कितने लोग हैं, इनकी संख्या और प्लस सिग्नेचर जस्ट, और कोई नहीं। तो आप कर दी सिग्नेचर कर? हाँ ना, अब अभी करेंगे, अभी किया नहीं, करेंगे। इन लोग जब हमारे नंबर पर आएंगे तो हम करेंगे। आजा दूसरा चीज़ कि आपने जाति और उपजाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो इन लोग के पास अभी खुद इन लोग को भी, हमको जहाँ तक आई नो कि इन लोगों को फॉर्मेट के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होगी। पूरी उसका फॉर्मेट होगा, प्रोसेस है, दूसरे चरण में शुरू होगा। तो उसमें तो क्या होगा, तो जिस तरह का इंफॉर्मेशन होगा, हम इसमें रहते हैं, हमारे पास आएंगे, जिस तरह का इन्फॉर्मेशन मांगे उस तरह का इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को क्या लगता है कहाँ कहाँ दिक्कत आपको आ सकती है? नहीं, जो जनता है वो सहयोग कर रही है। लोग अगर सहयोग करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमें दिक्कत आएगी। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा विरोध जहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नजरी नक्शा बना करके हमें रेडी करना है और उसी के अनुसार हम अपना एक एक घर कवर करेंगे। तो किसी घर को छोड़ना नहीं है हमें। तो हम चेक करेंगे दोबारा से भी कि कोई घर छूटा ना हो, तो हम अपने नक्शे के अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा, ये भी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर किसी का घर ना हो, जो घुमंतु लोग हैं, फिर उनकी भी गणना की जाएगी? जी हाँ, गणना उनकी भी की जाएगी। वो बेघर में गणना उनकी भी की जाएगी। देखिए, शुरुआत में जिनके घर अचानक हम लोग पहुँचे और उनको कोई पहले से जानकारी दी हुई नहीं थी, क्योंकि कल शाम तक हम लोग सारा रिपोर्ट मिला है। आप लोगों को आई कार्ड भी मिला है? हाँ, कहाँ है आई कार्ड? क्योंकि है। लोगों को शंका होगी ना कि ये बताया गया है कि भाई कि आई कार्ड आपको मिलेगा और आई कार्ड लेकर जाएं, तो ये आई कार्ड है। ये आई कार्ड से ही लोगों को ये भरोसा होगा, क्योंकि कई तरह की बातें हो सकती हैं। लोगों को ये भरोसा हो कि ये गणना कर्मी ही हैं, लिहाजा सबको एक आई कार्ड दिया गया है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पहुँचे हैं, ये फ्लाइटियर हैं यहाँ पर। कोई चेहरे पे कोई ये क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं है, कोई भयभीत नहीं है, और हम लोग के ना खुशी से वेलकम करते हैं। इसमें भयभीत होने की तो कोई बात ही नहीं है। लिहाजा चलिए आप लोग अपना काम करें। तो इस तरह से ये जो भवन संख्या 1 है, यहाँ पर लाल निशान लगा दिया गया है यहाँ पर, और ये जो है एक भवन संख्या 1 है। और यहाँ पर आप लोग बढ़िए, अपना काम करिए, हम देखते हैं कैसे आप लोग अपना काम करती हैं। तो काम हो गया इस तरह से ये जो मकान है, यहाँ से शुरुआत, और हर घर पे, हर मकान पे ये पहुंचकर जातीय जनगणना की शुरुआत। हालांकि 2 चरण में ये होना है। आज से जो शुरुआत हुई है, इसमें सिर्फ एक नजरी नक्शा बनेगा, मकान संख्या, कितने मकान हैं, कितने लोग हैं। लेकिन उसके बाद जब 1 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत होगी, उस दूसरे चरण में ही ये पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है। हालांकि जातीय जनगणना ज़मीन पर उतरे उसके पहले ही बिहार में एक सियासत की ज़मीन, मंडल कमंडल की राजनीति की सियासी ज़मीन भी तैयार हो गई है। लेकिन उससे इतर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, जो फेज वाइज जो 2 चरण में जातीय जनगणना कराई जानी है, उसके पहले चरण की आज शुरुआत हो गई है। कर्मी जनगणना कर रहे हैं। हालांकि आपकी जाति क्या है, ये सवाल लोगों से पूछा जाए, उसके लिए लोगों को इंतज़ार करना होगा। जब 1 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत होगी, उसमें जाति क्या है इसका कॉलम शुरू होगा और लोगों से ये सवाल भी पूछा जाएगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।